हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं, उसके आईएएस के बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आइए बात करते हैं डिटेल में क्या है आज। तो आपको बता दें, जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, पहला जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। तो आपको बता दें, जो राष्ट्रीय पोषण जो सप्ताह है वो हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसका जो थीम है इस बार का 2022 की जो थीम है इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो इसमें क्या सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इसका थीम रखा गया है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, और इसका जो थीम था ये वर्ल्ड सेलिब्रेट द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इसका थीम था। इसकी जो पहली बार जो इसकी शुरुआत थी 1982 में इसकी पहली बार ये मनाया गया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि आपको ये पहला है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला जो होम्योपैथी, जिसमें क्या है, होम्योपैथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे एलोपैथ्स की दवाइयाँ हैं वो असर तो बहुत तेज़ करती है बट हमारे किडनी और पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन जो होम्योपैथ है वो धीरे धीरे ही असर करती है, लेकिन काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म करने की कोशिश रहती है इसकी। तो इसका जो पहला आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में, तो इसका आयोजन जो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पे। जो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है ये पहला शिखर सम्मेलन है, पहला शिखर सम्मेलन है, और ये जो पहली बार ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मनाया गया है। ये फर्स्ट टर्म क्या है, और ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर मनाया गया है। इसकी जो थीम है 2022 में, इसकी जो थीम है, पहली बार तो ये पहला मनाया गया है। इसकी जो 2022 की थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग से जो होने वाले रोग हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे तापमान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उससे जो होने वाले रोग हैं उसका ये थीम रखा गया है। और जो पहले आपको दुबई के बारे में बता देते हैं, जो पहली पेपरलेस सरकार है वो दुबई की सरकार है, और जो गोल्डन वीज़ा है वो संयुक्त अरब अमीरात की है, जो 10 सालों के लिए गोल्डन वीज़ा देता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें, जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो जैव विविधता के मामले में वर्ल्ड में पूरे 8% अपनी स्थान को रखता है, कि पूरे वर्ल्ड का 8% जैव विविधता है जो इंडिया के पास है। तो इसका जो मंजूरी दी है, जो इंडिया ने नेपाल के साथ, नेपाल और भारत ने मिल के एक दूसरे को मंजूरी दी है इस हस्ताक्षर पे ज्ञापन करने के लिए। जो इंडिया और नेपाल है उसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ज्ञापन था उस पर साइन किया है, जो किससे संबंधित है, जो जैव विविधता ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड का 8% जैव विविधता रखता है। जो ये इसको मंजूरी किसने दी है, जो इंडियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। और जो ये कैबिनेट शब्द है, कैबिनेट शब्द का जो यूज़ है वो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके अंतर्गत आर्टिकल जो 352 थी, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, उसमें लिखित मंजूरी के लिए इस कैबिनेट की आवश्यकता पड़ी थी। तो पहली बार जो कैबिनेट शब्द का यूज़ है वो 44 अमेंडेंट संविधान संशोधन 44वें के अंतर्गत किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में ये अनावरण किया है 2 सितंबर को। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। जो INS विक्रांत, एक जो स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जो जहाज़ है INS विक्रांत, उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, और 2 सितंबर को ही किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नौसेना को INS विक्रांत के साथ साथ नए ध्वज को भी दिया है। तो जो ये
इसका जो INS विक्रांत है, इसका जो निर्माण है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था और इसे कोचीन के ही कोस्टल एरिया से इसको भारतीय नौसेना में शामिल भी किया गया था, जिसमें जो 1600 क्रू मेंबर रह सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से इसे नौसेना में शामिल कर लिया है। जो नौसेना के ध्वज में जो बदलाव का सुझाव था कि नौसेना के ध्वज को अब बदल देना चाहिए, काफ़ी पुराना भी हो चुका है और हमें उसमें स्लेवरी जो प्लस का निशान है वो स्लेवरी दिखाता था, अंग्रेज़ों की गुलामी को जो उससे हटाने के लिए अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए जो इसका सुझाव था इसमें कि हाँ, इंडियन नेवी के जो फ्लैग है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। और जो हमारे वाइस एडमिरल जो बारबोजा द्वारा यह सुझाव प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। आइए बात कर लेते हैं कुछ फ्लैग के बारे में। जो फ्लैग है, भारतीय नौसेना का जो ध्वज है वो छत्रपति शिवाजी की मुहर के साथ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी जी हैं उन्हीं को भारत में नौसेना का जनक माना जाता है। और उन्होंने नौसेना के लिए मतलब स्पेशली नौसेना के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं जो बहुत आज भी छत्रपति शिवाजी को नौसेना के लिए ही जाना जाता है। जो इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है, नीले रंग का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि जो हमारा पानी का रंग है वो कहीं ना कहीं एक नीले रंग को शो करता है, इसलिए नीले पानी का रंग तो वैसे कलरलेस होता है, बट आकाश के रिफ्लेक्शंस की वजह से जो हमारे रिफ्लेक्शंस होती है उसकी वजह से हमें पानी क्या नीला दिखाई देता है, बट उसी वजह से इसका जो रंग है वो नीले में किया गया है। और इस पे एक शील्ड दिया गया है, जो छत्रपति शिवाजी की मुहर है उस पर शील्ड किया गया है। और इसकी जो बाउंड्री है वो पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टकोणीय है। इसकी जो बाउंड्री है वो गोल्डन कलर की बाउंड्री से घिरा हुआ है, गोल्डन कलर की बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई है। इसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह जो लंगर है उसका भी प्रयोग किया गया है। जो लंगर होता है, लंगर का जो प्रयोग होता है वो किसी भी नाव को या जहाज को रोकने के लिए लंगर का प्रयोग होता है और इसलिए उसका इसमें चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। जो नौसेना का इसमें ध्येय वाक्य है सम नो वरुणा का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो। इस सम नो वरुणा का मतलब होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है। तो आपको बता दें ये जो सिनर्जी है वो साइबर सुरक्षा अभ्यास है, मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइबर जो सिक्योरिटी है उसकी भी बहुत हैकिंग करना, बहुत ज़्यादा साइबर्स के भी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है MET, जिसे एमिनिटी बोलते हैं, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। M का मतलब मिनिस्ट्री, E का मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, I का मतलब एंड इंफॉर्मेशन, T का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, TY का मतलब द्वारा इसका आयोजन हुआ था, जिसमें 13 देश शामिल किए गए हैं। इसकी जो शुरुआत है SHART.in मतलब इंडिया के शॉर्ट के द्वारा किया गया है। इसका जो शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम है जो इंडिया की है उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है, जिसमें क्या रेन समवेयर एक मालावेयर है, इसके काउंटर में इसका आयोजन किया गया है। जो मालावेयर क्या होते हैं, मालावेयर जो दुर्भावना से तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मालावेयर बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।